Okay, in the last lecture, we have completed about the structure of DNA, है ना? Structure of DNA, and I told you little about the protein synthesis and RNA synthesis, है ना? RNA synthesis is known as क्या कहते हैं RNA synthesis को? RNA synthesis ਦੀ process ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ट्रांसक्रिप्शन नहीं सी, ट्रांसक्रिप्शन है ना, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, कोई है बात, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, है ना. दिस वाज ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है. बेसिकली आरएनए की हुंदा हैगा आ, आरएनए इज साडे कोले सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर. ठीक है. हेलिकल स्ट्रक्चर या लीनियर स्ट्रक्चर भी हो सकता है. ते आरएनए बेसिकली फॉर्म हुंदा हैगा जिदा डीएनए सीगा, डीएनए दा 5' तो 3' एंड एक स्ट्रैंड हुंदा है एंड ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸਟੈਂਡ ਆ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ 3' ਤੋਂ 5'. ਸਮਝੇ? ਦੋ ਐਂਟੀ ਪੈਰਲਲ ਸਟੈਂਡਸ ਇਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ 5' ਤੋਂ 3' ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਨਏ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ. ਇਟ ਫਾਰਮਸ from this 5' to 3' end. ठीक है. towards 3' end. ठीक है. got it. जिदा सपोज साडे कोले आहा डीएनए दा स्ट्रैंड आ. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपन करता है. ठीक है. ओपन हुंदा आ ਇਹਦੇ ऑपोजिट स्ट्रैंड बनना आरएनए ਦੇ ਲਈ स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. एंड ये जो ये बन जाता है ये फ्रैगमेंट्स दे विच बनता है. ठीक है. दे कंबाइन अप एंड दे फॉर्म द आरएनए. ठीक है. एक स्ट्रैंड जिहड़ा हुंदा उत्ते फ्रैगमेंट्स की फॉर्म च बनता, एक स्ट्रैंड ते कंटीन्यूअस बनता. इस तरीके नाल डीएनए की रेप्लीकेशन हुंदी हैगी. डीएनए की रेप्लीकेशन मीनस डीएनए फ्रॉम 1 to 2 बन जाता है. ठीक है. 1 to 2 जस्ट तुहानूं एक्सप्लेन करने लई दस रही हाँ, अदरवाइज इदां नहीं हुंदा कि 1 to 2 हो गया. ਜਿਹੜਾ डीएनए हैगा डबल हैलिकल स्ट्रक्चर आ. ठीक है. जिदा सपोज कि आपां इनवर्टिब्रेट्स पढ़े सीगे. इनवर्टिब्रेट्स दे विच जिहड़ी रिप्रोडक्शन हुंदी आ वो एसैक्शुअली हुंदी आ, बट जिहड़ा उहनां च एसैक्शुअल रिप्रोडक्शन होण दे नाल जिहड़ा नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ वो तां पेरेंट्स वाला सेम ही रहना चाहिदा है ना. एसैक्शुअल रिप्रोडक्शन जो होंदी है तो सेम ही जो पेरेंट्स के विच कंपोजिशन आ उही सेम जिहड़े डॉटर सैल आ उन्हां च हुंदी आ. ते इह जिहड़ा डीएनए हैगा आ, जे सपोज इहने एक पेरेंट ने अगे 2 डॉटर सैल बनाए है ना, तो डीएनए की डिवीजन होनी. डीएनए ने जेनेटिक मटीरियल आ उन्हें भी डिवाइड करना, मतलब वो क्रोमोसोम जो सपोज 4 हैगे आ पेरेंट दे विच तो डॉटर दे विच जे 2 डॉटर सैल बने तो 2 चले जाएंगे. बट नहीं, इस तरह नहीं हुंदा हैगा. जिन्ने पेरेंट दे विच हैगे आ क्रोमोसोम उन्ने ही डॉटर सैल च जाणगे. वो कंप्लीट करन दे लई पहलां डीएनए ने मल्टीप्लाई करना. ठीक है. डीएनए ने अपना नंबर मल्टीप्लाई करना विद हैल्प ऑफ माइटोसिस. जिहड़े वो सैल्स डिवाइड करते हैगे आ. माइटोसिस असीं कीता है ना, तो माइटोसिस की हैल्प नाल वो सैल्स जिहड़े आ डिवाइड करके एक सैल च जिन्ना नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैगे आ, मतलब जेनेटिक मटीरियल हैगा आ उही अगे डॉटर सैल्स दे विच सेम ही रहिंदा हैगा, वो हाफ नहीं हुंदा. ठीक है. तो हुण असीं आरएनए जिहड़ा हैगा आ आरएनए दे बारे च देखिया कि भी ये डीएनए तो फॉर्म हुंदा है 5' to 3' एंड. ठीक है. साइटोप्लाज्म च पिया होया हैगा एंड इट हैल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है. हैल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. आरएनए तो बगैर प्रोटीन सिंथेसिस पॉसिबल नहीं है. If there is no RNA, there will be no
नो प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक आ। नैक्सट थिंग की हैगी आ, ए टाइप ऑफ RNA दस रहा आ कि वी हैव कहंदा 2 to 3 types, 3 to 4 types of RNA, messenger RNA, ribosomal RNA, ट्रांसफर RNA, ठीक है। ये 3 मेजर टाइप्स आ, ठीक है। इस तो इलावा 1-2 टाइप्स होर है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं हैगियां तुहाडे लई फॉर द टाइम। मैसेंजर RNA जिहड़ा हैगा आ, इहदे नाम तो पता चलदा कि इट कैरीज मैसेजेस, ठीक आ। ये की करदा है मैसेंजर RNA, ये न्यूक्लियस तो जिहड़ा DNA बनिया, न्यूक्लियस दे विच जिहड़ा DNA सीगा उस DNA तो मैसेजेस लैके आउंदा हैगा साइटोप्लाज्म च, ठीक आ। ये मैसेंजर RNA, ठीक आ। जिहड़ा राइबोसोमल RNA हैगा आ, ये राइबोसोम्स दे नाल अटैच्ड हुंदा आ, ठीक आ। एंड राइबोसोमल RNA राइबोसोम्स ते पॉलीसोम्स दे नाल अटैच्ड हुंदा आ, एंड अगेन प्रोटीन सिंथेसिस हैल्प करदा बिकॉज राइबोसोम दे नाल अटैच्ड आ। राइबोसोम आपां सैल ऑर्गेनलीज पढ़े हैगे, इदां दे छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीगे है ना, इहदे नाल एसोसिएटेड हुंदा हैगा आ, ठीक आ। ते जिहड़ा ट्रांसफर RNA हैगा, इट इज़ द स्मॉलेस्ट फ्रॉम ऑल दीज, ठीक आ। सब तो छोटा आ ये ट्रांसफर RNA, ते इहदा जिहड़ा शेप हैगी एक क्लवर लाइक शेप आ, बिकॉज इह जिहड़े बॉन्ड्स हैगे ने, इहदे कोवलेंट बॉन्ड्स हैगे आ, वो इहनूं कुछ इदां दी शेप प्रोवाइड कर दिंदे आ कि एक क्लव लाइक लगदा सानूं, क्लवर लीफ लाइक, ठीक आ। इहदे इस तरह एक साइड आ हैगी आ ते इस तरीके का इहदा स्ट्रक्चर हो जाता हैगा जिहड़ा ट्रांसफर RNA आ, ठीक है। हुण ये जिहड़ा ट्रांसफर RNA है ना, मेजर रोल प्ले करता प्रोटीन सिंथेसिस दे विच। वो किस तरह, इहदे जिहड़े 3 एंड्स आ ना अलग अलग, इन्हां 3 एंड्स दे उत्ते एक एंड इहो जिहा हुंदा जिते अमाइनो एसिड आण के अटैच हुंदा हैगा आ, ठीक है। तुसीं इहदा स्ट्रक्चर देख सकदे आ, लुक एट इट स्ट्रक्चर। एक इहदा एंड है जिथे कि अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट लिखिया होया है ना, अमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट हैगा आ कि नहीं हैगा। एक साइड हैगी आ जिहड़ी कि राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट आ, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट। हुण इहदा की मतलब आ, ये क्यों आ, ये भी मैं तुहानूं लेटर ऑन दस दी हां कि वाई दिस राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट इज अवेलेबल है। देन थर्ड जिहड़ा हैगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द एंटीकोडोन रीजन, ठीक है। किहड़ा एंटीकोडोन रीजन। हुण एंटीकोडोन रीजन नूं समझण तो पहला ये समझना जरूरी आ कि व्हाट इज मिंट बाय कोडोन, कोडोन्स की हुंदे हैगे आ, ठीक आ। वैसे ये थोड़े सिलेबस च नहीं है, बट तुहाडी जस्ट नॉलेज लई मैं तुहानूं ये चीज़ दसदी हाँ कि कोडोन्स की हुंदे आ। कोडोन्स आर बेसिकली ट्रिपलेट यूनिट्स, लाइक साडे कोले कोडोन जिहड़ा है ना, कोई अमाइनो एसिड जिहड़े साडे असीं अमाइनो एसिड सुणदे आ, जिहड़े बिल्डिंग ब्लॉक हुंदे हैगे आ प्रोटीन दे, वो प्रोटीन्स नूं बनाउण वाले जिहड़े अमाइनो एसिड्स ने, ठीक आ, वो कुछ इस तरह उन्हां दी जिहड़ी कोडोन्स हुंदे हैगे आ जिहड़े कि उन्हां नूं रिप्रजेंट करदे आ, लाइक UAG, ठीक आ, UCA, फाइन। इस तरह सीरी बनी हुंदी है। साडे कोले टोटल 21 अमाइनो एसिड्स ने, ठीक आ, 21 अमाइनो एसिड्स ने, एंड ये जिहड़े 21 अमाइनो एसिड्स ने ये अबाउट 60-61 कोडोन्स तो बनते आ, ठीक आ। एक +2 क्लास दे विच जदों तुसीं प्रमोट होवोगे उदों एक टेबल हैगा आ, एक तुहाडे चैप्टर दे विच आई थिंक मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आ चैप्टर, उहदे विच तुहाडा एक
ਟੇਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਰਾਸਿਲ, ਐਡੇਨਿਨ, ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਤੇ ਗੁਆਨਿਨ, ਥਾਇਆਮਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਬੇਸ ਪੇਅਰਸ ਨੇ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ UACGT ਰਹਿਣ ਦੋ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਆ ਚੱਕ ਲਿਆ, U ਗॉट इट, UAA, फाइन, UCC, ठीक है। वैसे आहा दिन आहा ते दिन आहा, ठीक है, एक हो गया आहा आहा ते आहा, सेकंड इत्थे होर एक बनाऊगा, ठीक है, फिर आहा आहा आहा, ठीक है। इस तरीके नाल बना के ये पूरा एक टेबल बनया हुआ है। लेटर ऑन फ्री टाइम दे विच मैं तुहानूं वो वीडियो बना दूंगी ਉਹਦੀ एक अलग तो। इस तरीके नाल ये ਜਿਹੜਾ ट्रिपलेट ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ट्रिपलेट सैट ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਡੋਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕੋਡੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਡੋਨ ਜਾਂ ਐਂਟੀ ਕੋਡੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ U, ਠੀਕ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਣ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਆ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕੋਡੋਨ ਹੋਣਾ ਆ, ठीक है। जे ये UGA आ सपोज साडे तो U असीं नहीं चकदे, UGA, फाइन। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟਾ ਨਾਲ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਨਾ, U ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਐਡੇਨਿਨ, ਹੈ ਨਾ, ਗੁਆਨਿਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਤੇ ਐਡੇਨਿਨ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਦਿਸ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਰ ਐਂਟੀ ਕੋਡੋਨ, ਠੀਕ ਆ, ਕਲੀਅਰ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਈਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਗॉट इट। ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਰਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਯੂਰ ਸਿਲੇਬਸ। ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਡੋਨ ਐਂਟੀ ਕੋਡੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਟੇਬਲ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਐਨਏ ਤੇ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ। ਡੀਐਨਏ ਵਰਸਸ ਆਰਐਨਏ, ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੀਐਨਏ ਹੈਗਾ ਆ, ਦੱਸੋ ਜਰਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਮੀ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸਸ, ਬੋਲੋ। ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਰਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਡੀਐਨਏ is available in the inside chromosome या nucleus, ठीक है, chromosome और nucleus। ते RNA is available in the cytoplasm outside the nucleus, क्योंकि मैं तुहानू दस्सिया कि DNA RNA जिहड़ा हैगा आ, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर आरएनए, ये सारे ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ 'ਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। then the next difference is what is the next difference, ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ। ਡੀਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹੈਲੀਕਲ ਮੀਨਸ ਕੋਇਲਡ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲ ਹੈਲੀਕਲ, ठीक है। तो जो RNA है दैट इज सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना, स्ट्रक्चर। देन व्हाट इज नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट है
सॉरी ओके टाइप्स डीएनए ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਸਰਕੂਲਰ ਠੀਕ ਆ ਨੈਕਸਟ ਆਰਐਨਏ ਦੀਆਂ ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਂਡ ਨॉन ਜੈਨੇਟਿਕ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਨॉन ਜੈਨੇਟਿਕ ਐਂਡ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक लीनियर एंड सर्कुलर ये कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता हैगा बेसिकली डीएनए इज ऑलवेज जेनेटिक ठीक है ਤੁਹਾਡੀ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ਨੂੰ रिप्रेजेंट करता है आरएनए कुड बी जेनेटिक और नॉन जेनेटिक कुछ इदां दे ऑर्गेनिजम्स है जिन्हां विच आरएनए एक्ट करता एज जेनेटिक मटीरियल ਜਿਹੜੇ फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन पास ਹੁੰਦੇ ਆ बट in the most of cases DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ that is genetic material ਠੀਕ ਆ next point nitrogen bases ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੇਨਿਨ ਗੁਆਨਿਨ ਸਾਈਟੋਸਿਨ ਤੇ ਥਾਇਆਮਿਨ ਇਸੇ ਹੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ AGCT ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਰਸਟ 2 ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗੇ AG ਕੀ ਸੀਗੇ ਪਿਊਰਿਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿਰਾਮਿਡਿਨ ਸੀਗੇ ਪਿਊਰਿਨ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਆ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਸੀਗੇ ਪਿਰਾਮਿਡਿਨ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਬੇਸਿਸ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ A G C and U ठीक है नेक्स्ट शुगर ਦਾ डिफरेंस ਆ डीएनए ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਜ਼ ਆ ਇਹ ਵੈਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਆ ਡੀਆਕਸੀਰਾਈਬੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਆ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਈਬੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ ਗॉट इट ਰਾਈਬੋਜ਼ ਸ਼ੂਗਰ चलो नेक्स्ट इस तो इलावा रेप्लीकेशन रेप्लीकेशन का मतलब की होंदा मल्टीप्लीकेशन ठीक है जिद्दां मैं पहला दस्सिया कि डीएनए जिहड़ा हैगा वो रेप्लीकेट करता हैगा आ डॉटर सैल्स विच जदों जाना उहने ते डीएनए जिहड़ा हैगा आ वो ऑलवेज रेप्लीकेशन शो करता है ते ऑलवेज रेप्लीकेट हुंदा हैगा अपनी कार्बन कॉपीज बनाना ठीक है they always replicate to form their carbon copies and distribute them to the daughter cells ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਐਨਏ ਹੈਗਾ ਇਟ ਰੈਪਲੀਕੇਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਸਰਟਨ ਵਾਇਰਸਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸਸ ਹੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਠੀਕ ਓਨਲੀ ਇਨ ਸਮ ਵਾਇਰਸਸ ਫਾਈਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ੁਡ ਰਾਈਟ ਹੈ ਹਨਾ ओके नेक्स्ट की आ डीएनए एंड आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन ओके 7th पॉइंट ट्रांसक्रिप्शन तो मैं ऑलरेडी दस ही चुकी हां ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन होना है ना बेसिकली डीएनए ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ इट शोज ट्रांसक्रिप्शन मतलब कि formation of RNA from DNA ठीक है एंड ये ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ट्रांसलेशन शो करता है ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ट्रांसलेशन ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ बेसिकली ਤੁਸੀਂ ट्रांसलेशन ਤੋਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ in English Translation is what? Translation is just converting one language to other language. So here the same thing happens. Coding of RNA that changes to coding of protein. ठीक है from one language to other language. ठीक है
Translation is formation of protein, formation of protein from RNA. ठीक है, got it? Next, what is next? क्वांटिटी इज़ नॉट सच काइंड ऑफ पॉइंट कि आप डिस्कस करिए क्वांटिटी नॉर्मल वट इज़ क्वांटिटी DNA ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ RNA ਕੈਨ ਵੇਰੀ ਫਰੋਮ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਟੂ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਫਰੋਮ ਸੈਲ ਟੂ ਸੈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਬੀ ਡਿਸਕਸਡ then ਅੱਗੇ नो डायामीटर एंड ऑल ये सब चीज़ां छड्डो बस मेन पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਨੇ 7 to 8 पॉइंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ DNA ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ RNA ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟਾਈਪਸ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ DNA ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ BDNA DDNA ZDNA ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਂਜਰ RNA ਰਾਈਬੋਸੋਮਲ RNA ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ RNA ਇੱਕੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਠੀਕ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ differences of RNA and DNA ठीक है you can have a quick look on it and then I'll erase it आप RNAs के बारे में डिस्कस कर चुके हैं then we'll go forward with the lipids ठीक है the next topic is lipids in the next lecture we'll do with lipids